नमस्ते। हम लोग अध्याय 14 पढ़ेंगे। पाठ का नाम है ज्ञान सागर। क्या नाम है? ज्ञान सागर, यानी संस्कृत क्रैश कोर्स का हम लोग अध्याय 14 पढ़ेंगे, ज्ञान सागर। पाठ का नाम क्या है? ज्ञान सागर। आपका 14 चैप्टर है, ठीक है ना? 14 दो और आपका चैप्टर जो यहाँ से बच जाएगा, ठीक है ना? तो सबसे पहले हम लोग यहाँ से देखते हैं कि ज्ञान सागर का अर्थ क्या होता है। ज्ञान सागर, तो आप ध्यान रखिए कि ज्ञान सागर का अर्थ होता है ज्ञान सागर। ज्ञान सागर का अर्थ क्या होता है? तब कहिएगा ज्ञान का सागर। क्या होता है? ज्ञान का सागर, ठीक है ना? ज्ञान सागर मतलब क्या होता है? ज्ञान का सागर। तो 14वां पाठ ज्ञान का सागर अर्थात ज्ञान सागर पुस्तकालय के महत्व पर आधारित है। यानी इस पाठ में, ज्ञान सागर पाठ में, पुस्तकालय के महत्व को बताया जा रहा है। ठीक है ना? कि ज्ञान सागर पाठ में पुस्तकालय के महत्व को बताया जा रहा है कि पुस्तकालय का क्या महत्व है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देखते हैं कि प्रस्तुत पाठ पुस्तकालय के बहुविध महत्व को प्रदर्शित करने के लिए तथा सामान्य लोगों को भी उनके प्रति उन्मुख करने की दृष्टि से प्रस्तुत किया गया है। यानी अब इसका हम लोग थोड़ा सा सारांश प्रसंग देखेंगे कि यह जो पाठ है पुस्तकालय के विभिन्न प्रकार के महत्व को दिखाने के लिए, अर्थात ज्ञान सागर पाठ को लिखने का उद्देश्य क्या है? तो ज्ञान सागर पाठ को लिखने का उद्देश्य है कि जो पुस्तकालय का जो मतलब जो महत्व है, यानी विभिन्न जो महत्व है उसको प्रदर्शित करना, और जो सामान्य लोग हैं उनको जो है ना उनके प्रति यानी पुस्तकालय के प्रति जो उन्मुख करने की दृष्टि से लिखा गया है। ठीक है, अर्थात आप कह सकते हैं सीधा सीधी कि पुस्तकालय जो है ना उसके महत्व को इसमें बताया गया है। अक्सर देखा जाता है कि जो छात्रों की रुचि जो है केवल स्कूली किताबों तक ही सीमित न रहे। यानी मतलब इसका उद्देश्य है कि जो छात्रों की जो रुचि है वो सिर्फ स्कूली किताब ही नहीं पढ़े, बल्कि वे अपने स्कूल और आसपास के प्रसिद्ध पुस्तकालयों का भी उपयोग कर सके। मतलब इसमें यह बताया जा रहा है कि जो भी मतलब बच्चे हैं वह सिर्फ जो है एक स्कूली किताब तक ही सीमित नहीं रहे, खाली स्कूली किताब ही नहीं पढ़े, वह स्कूली किताब के साथ साथ जो है जो आसपास के जो पुस्तकालय है उसका भी उपयोग कर सके। इसकी प्रेरणा इस निबंध में दी गई है। यानी इस निबंध में इसी की प्रेरणा दी गई है कि जो भी आसपास के जो मतलब पुस्तकालय है वहाँ भी जो बच्चे विद्यार्थी जाकर अपना पढ़ाई करें, सिर्फ किताबी जो है वो किताब ही नहीं पढ़े। देखिए, तो यहाँ से बताया जा रहा है कि पुस्तकालय संतों यानी संतों के मिलन और विभिन्न आध्यात्मिक ऋणों से मुक्त होने का उत्तम स्थान है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि संतों का मिलन, संतों का मिलन कहाँ होता है? तो फिर आप कहिएगा पुस्तकालय में। कहाँ होता है? पुस्तकालय में। पुस्तकालय में संतों का मिलन कहाँ होता है? पुस्तकालय में होता है। संतों का मिलन मिलन जो है महापुरुषों के विचारों के मिलन कहाँ होता है? पुस्तकालय में होता है। और कहे कि आध्यात्मिक ऋणों से मुक्त होने का उत्तम स्थान क्या है? तो फिर आप कहिएगा पुस्तकालय। यानी जो आध्यात्मिक ऋण है उससे मुक्त होने का सबसे उत्तम स्थान क्या है? तो पुस्तकालय है। चलिए हम लोग प्रारंभ करते हैं। तुलसीदास जी ने कहा है, किसने कहा है? तुलसीदास। फर्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा है? तुलसीदास। तो तुलसीदास जी ने कहा है कि इस संसार में गरीबी के समान कोई दुख नहीं है और सत्संग के समान कोई सुख नहीं है। यानी क्वेश्चन पूछेगा कि तुलसीदास क्या कहते हैं? तो तुलसीदास कहते हैं कि गरीबी के समान कोई दुख नहीं है। गरीबी के समान कोई दुख नहीं है और सत्संग के समान कोई सुख नहीं है। क्या नहीं है? सुख नहीं है।
यानी किसने कहा है? तुलसीदास जी ने। तुलसीदास जो गरीबी को जो है वह किसके समान बताया? तो दुख नहीं है, ठीक है ना। यानी गरीबी जो है वह गरीबी के समान दुख नहीं है कोई, और सत्संग के समान कोई सुख नहीं है, ठीक है ना। आगे की, सत्संग की महिमा निर्विवाद, निर्विवाद यानी बिना किसी विवाद के है। यानी सत्संग की महिमा कैसा है? तो निर्विवाद है। निर्विवाद कहने का मतलब इस पे कोई झगड़ा विवाद नहीं है, लेकिन साथ ही यह जिज्ञासा भी जागती है कि संतों को कहाँ ढूंढा जाए। अर्थात सत्संग की महिमा कैसी है? तो निर्विवाद है। सत्संग की महिमा कैसी है? निर्विवाद है। और अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि मतलब अगर आपके अंदर ये जगता है कि जिज्ञासा जो जगता है कि संतों को कहाँ ढूंढा जाए, तो देखो, संत तो प्रायः छिपे हुए रूप वाले होते हैं। तो क्वेश्चन पूछा है कि संत कैसे होते हैं? संत कैसे होते हैं? तो कहिएगा छिपे हुए। संत जो है ना, वह समझो कि वह छिपे हुए होते हैं। संत कैसे होते हैं? तो वह छिपे हुए होते हैं, ठीक है ना। वे अपना प्रचार नहीं करते हैं। यानी संत कैसे होते हैं? छिपे हुए होते हैं, अपना प्रचार नहीं करते। यानी इसमें से हम लोग क्वेश्चन देखते हैं एक बार फिर से। जितने भी हम लोग वस्तुनिष्ठ प्रश्न को हम लोग देखे, मेन कॉन्सेप्ट को, उसी को हम लोग दोहराएंगे। देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या देखे कि तुलसीदास जी ने, किसने? तुलसीदास जी ने कहा है कि संसार में गरीबी के समान कोई दुख नहीं है और सत्संग के समान कोई सुख नहीं है। तो किसके जैसे दुख नहीं है? तो गरीबी के जैसे। किसके जैसे सुख नहीं है? तो सत्संग के जैसे। सत्संग की महिमा कैसी है? निर्विवाद है। कैसी है? निर्विवाद है, ठीक है ना। संत कैसे होते हैं? तो संत जो है वह छुपे हुए छिपे हुए होते हैं, वे अपना प्रचार नहीं करते हैं, ठीक है ना। तो चलिए आगे देखते हैं अगला कॉन्सेप्ट। करें कि संत बिना परखे हुए और अच्छी तरह परखे हुए दोनों तरह के होते हैं। यानी कह सकते, पूछे कि संत कितने प्रकार के होते हैं? संत कितने प्रकार के होते हैं? ध्यान रखिए कि संत जो है दो प्रकार के होते हैं। संत कितने प्रकार के? दो प्रकार के। एक जो है वह कहिएगा परिचित, एक परिचित, एक परिचित। दूसरा कहिएगा अपरिचित। एक परिचित और दूसरा अपरिचित। तो संत कितने प्रकार के? संत दो प्रकार के। कौन कौन? परिचित और अपरिचित। परिचित और अपरिचित। संत कितने प्रकार के? दो प्रकार के, परिचित और अपरिचित, ठीक है ना। चलिए, यानी कहने का अर्थ है कि संत जो है वह परखे हुए भी होते हैं और बिना परखे हुए भी होते हैं। एक बात जो है वह समझाया जा रहा है, दोनों तरह के होते हैं। करें कि पुस्तकों में केवल परखे हुए, और परखे हुए कहने का मतलब प्रमाणित, ठीक है ना, संत ही प्राप्त होते हैं। यानी पुस्तक में कैसे संत प्राप्त होते हैं? पुस्तक में कैसे संत प्राप्त होते हैं? तो फिर कहिएगा परखे हुए। कैसे? परखे हुए अर्थात परिचित। परिचित यानी प्रमाणित। करें कि जो ज्ञान पुस्तकों में निहित है वह परखे हुए महापुरुषों का ही है। अर्थात जो भी पुस्तक में ज्ञान निहित है वह परखे हुए महापुरुष का ही है। मनुष्य के जन्म से ही काम, क्रोध आदि शत्रुओं की सेना पीछे लगी रहती है। मनुष्य के जन्म से काम, क्रोध, ये सब जो भी शत्रु होता है वह पीछे लगी रहती है। उनसे मुक्ति के लिए पुस्तकालय ही सभी का शरण अर्थात आश्रय बनता है। यानी क्वेश्चन पूछेगा कि कब से जो है वह काम, क्रोध, ये सब पीछे लगी होती है? तो फिर कहिएगा जन्म से ही, ठीक है। तो काम, क्रोध, इन सभी शत्रुओं को जो है वह पीछे के छुड़ाने के लिए अर्थात मुक्ति के लिए सभी का आश्रय कौन है? तो कहिएगा पुस्तकालय है। आप पुस्तकालय में जो है इस सभी का आप आश्रय छुड़ा सकते हैं। करें कि महापुरुषों की वाणी पुस्तकों में हमेशा निष्पाप यानी पवित्र रूप से खजाने की तरह सबका उपकार करने वाली होती है। यानी जो महापुरुष कहने का मतलब संत, यानी संतों की वाणी जो होती है पुस्तकों में हमेशा क्या होती है? निष्पाप होती है, तथा पवित्र होती है, ठीक है। पुस्तकालय सज्जनों की संगति का सबसे उत्तम मार्ग है। यानी सज्जनों की, सज्जन कहे या महापुरुष कहे या संत कहे, सब एक ही चीज है, ठीक है।
कि सज्जनों या संतों की या महापुरुषों की संगति का सबसे उत्तम मार्ग क्या है? तो फिर आप कहिएगा पुस्तकालय। कौन है? पुस्तकालय है। कौन है? पुस्तकालय है। देखो कह रहे कि यदि कोई उपदेशक सामने से साक्षात कुछ उपदेश देता है तो उस उपदेश को सुनना आवश्यक हो जाता है यदि शिष्टाचार का पालन किया जाए। मतलब या अगर शिष्टाचार का अगर आप पालन किए, शिष्टाचार में ही ना बताया जाता है कि अगर कोई कुछ कहता है तो आपको ध्यान से उसे सुनना चाहिए, ठीक है। तो कुछ उपदेश देता है तो उसे आपको सुनना पड़ता है। लेकिन पुस्तकालय में यदि कोई ग्रंथ और रुचिकर यानी फीका लगे तो उसे स्वीकार न करने, छोड़ देने या बदलने में कोई दोष नहीं है। मतलब अगर पुस्तकालय में यदि कोई ग्रंथ जो है वह और रुचिकर यानी अच्छा नहीं लगे, फीका लगे, तो आप उसे स्वीकार न करने या छोड़ देने या बदलने में कोई गलती नहीं है। इसलिए पुस्तकालय का अद्भुत सत्संग मिलन को दिखाता है। तो जो सत्संग जो है वह देखने को मिलता है वो कहाँ मिलता है? तो फिर आप कहिएगा पुस्तकालय में जो है वह सत्संग देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए आगे करें कि प्राचीन शास्त्रकारों ने प्रत्येक मनुष्य का जन्म लेते हैं उसके ऊपर ऋण यानी कर्ज माने हैं। यानी जो शास्त्रकार है, जो शास्त्र को जानते हैं, उन्होंने ये कहा है कि मनुष्य जो है ना जन्म लेते हैं उसके ऊपर क्या हो जाता है? तो ऋण हो जाता है, कर्ज हो जाता है। जैसे तो देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण, मनुष्य ऋण और भूत ऋण। तो कहेगा कि ऋण कितने होते हैं? ऋण कितने होते हैं? तो फिर आप कहिएगा 5। संत कितने प्रकार के होते हैं? 2। ऋण कितने होते हैं? 5। संत कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। तो क्लियर हो गया होगा कि मतलब यहाँ पे शास्त्रकारों का मानना है कि मनुष्य के है ना जैसे जन्म लेते हैं उसके ऊपर ऋण जो है ना, कर्ज जो है वो आ जाते हैं। जैसे में कौन कौन? तो देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण, मनुष्य ऋण और भूत ऋण। करे कि उनमें ऋषि ऋण को स्व अध्याय अर्थात ऋषि ऋण को जो है वह स्व अध्याय अर्थात स्वयं अध्ययन करने के रूप में माना गया है। अर्थात ऋषि ऋण को किस रूप में माना गया है? तो स्व अध्याय के रूप में अर्थात स्वयं अध्ययन करने के रूप में माना गया है। प्राचीन ऋषियों और लेखकों ने हमारे लिए पर्याप्त शास्त्र और साहित्य की रचना करके उसे हमें प्रदान किया। उनका अध्ययन करना और उन्हें सुरक्षित रखना ही ऋषि ऋण को चुकाना माना जाता है। मतलब अध्ययन किया जाता है जब शास्त्र का, साहित्य की रचना का अगर हम लोग अध्ययन करते हैं तो समझो कि ऋषि ऋण क्या हो जाता है? वह चुक जाता है, ठीक है। कह रहे कि पुस्तकालय उस ऋण को चुकाने का श्रेष्ठ साधन है। अर्थात ऋषि ऋण चुकाने का सर्वश्रेष्ठ साधन क्या है? तो कहिए कि सर्वश्रेष्ठ साधन क्या है? तो फिर आप कहिएगा पुस्तकालय। क्या है? पुस्तकालय जो है वो सबसे सर्वश्रेष्ठ साधन है, ठीक है ना। पुस्तकालय नए सिद्धांतों का जन्म स्थान भी होता है। तो नए सिद्धांतों का जन्म स्थान कौन है? तो पुस्तकालय है, ठीक है। नए सिद्धांतों का जन्म स्थान कौन है? तो पुस्तकालय है। कह रहे कि युग प्रवर्तक लेखकों और विचारकों ने पुस्तकालय में अपने जीवन का बहुमूल्य समय बिताकर उस प्रकार के साहित्य और चिंतन को प्रस्तुत किया जिसने देश देश में प्रसिद्धि पाई। कार्ल मार्क्स नामक समाजवादी विचारक ने लंदन के पुस्तकालय में ज्ञान के भंडार का मंथन करके प्रसिद्ध समाजवाद के मत का प्रतिपादन किया। तो क्वेश्चन पूछे कि समाजवाद के मत को किसने प्रतिपादन किया? तो कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स जो है वह कैसे विचारक थे? तो समाजवादी विचारक थे। कहाँ के पुस्तकालय में? तो लंदन के पुस्तकालय में। तो इस सभी पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा। अगला कह रहा है कि श्रेष्ठ पुस्तकालयों ने हमेशा विद्वानों के समूह को देखा। अर्थात जो बड़े बड़े जो पुस्तकालय है वो हमेशा जो है वह विद्वानों के समूह को देखा, अर्थात जहाँ पे विद्वान जो है वह एकत्र होते हैं। भारत देश में नालंदा विश्वविद्यालय का पुस्तकालय अत्यंत विशाल था जो सभी शास्त्रों के ग्रंथ को धारण करता था। नालंदा विश्वविद्यालय भारत में है और ये सबसे विशाल था। क्या था? सबसे विशाल था। यानी सबसे विशाल कौन था? तो नालंदा विश्वविद्यालय। देश और विदेशों से विद्वान वहां आकर ज्ञान प्राप्त करते थे। अनेक वर्षों तक अस्तित्व में रहने के बाद इसे विनाशकारी आक्रमणकारियों द्वारा आग के हवाले कर दिया गया। अर्थात नालंदा विश्वविद्यालय का जो है अंत कैसे हुआ? तो आग उसमें, मतलब आपको पता होगा कि नालंदा विश्वविद्यालय में जो है वो बख्तियार खिलजी के द्वारा आग लगा दिया गया था। लगभग 6 महीना तक उसमें के किताब जो है वो, ग्रंथ जो है वो जलते रहे थे।
कह रहे कि इसी प्रकार प्राचीन काल में कई पुस्तकालय आग की भेंट चढ़ा दिए गए या भी स्वयं नष्ट हो गए। संसार के विभिन्न देशों और हमारे देश में ग्रंथों की रक्षा में जैनों का विशेष योगदान है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि संसार की बात करें या फिर हमारे देश की बात करें, जो ग्रंथों की रक्षा में किस संप्रदाय के विशेष योगदान है, तो फिर कहिएगा जैन संप्रदाय का विशेष योगदान है। क्योंकि जैन गृहस्थों ने साधुओं अर्थात जो जैन गृहस्थों ने साधुओं यानी श्रमणों को पुस्तक दान देना बहुत कल्याणकारी माना। तो जैन गृहस्थों ने जो है वह किसको जो है वह पुस्तक दान देना बहुत कल्याणकारी माना, तो साधुओं को। किसको? साधुओं को। आज भी हस्तलिखित रूप में उनके ग्रंथ पुस्तकालयों में सबके हित के लिए संकलित दिखाई देते हैं। पुस्तकालय इतिहास को समझने में, वर्तमान के ज्ञान में और भविष्य के मार्गदर्शन में एक महत्वपूर्ण साधन होता है, क्योंकि वहाँ तीनों काल भूत, वर्तमान, भविष्य से संबंधित सभी प्रकार का साहित्य संकलित मिलता है। यानी क्वेश्चन पूछेगा पुस्तकालय में जो है वह किससे संबंधित जो है वह साहित्य मिलता है, तो कहिएगा भूत, वर्तमान, भविष्य। आगे का रखिए, पाठक अपनी रुचि के अनुसार उन पुस्तकों का अध्ययन कर सकते हैं। मान लेते कि किसी को भूतकाल के पुस्तक का अध्ययन करना है तो उसको अध्ययन करेंगे, किसी को वर्तमान काल के, किसी को भविष्य काल का, तो ये सभी पॉइंट जो यहाँ पे दिया गया है। चलिए अब यहाँ से हम लोग देखते हैं कि प्राचीन इतिहास तभी सफलता देने वाला होता है जब वह भविष्य की ओर उन्मुख यानी भविष्य के लिए उपयोगी हो। हम सभी के लक्ष्य को सही ढंग से सिद्ध करने के लिए पुस्तकालय हमेशा प्रेरक बना। यही जो है वह वांछनीय अर्थात इच्छा के योग्य है। ठीक है ना, ये सब ध्यान रखिएगा। चलिए अब हम लोग ऑब्जेक्टिव देखते हैं कि तुलसीदास जी के अनुसार इस संसार में किसके समान कोई दुख नहीं है। तो कहते हैं ना कि गरीबी के समान कोई दुख नहीं है। क्या कहते हैं? तो गरीबी के समान समान जो है ना वह दुख नहीं है। गरीबी के समान दुख नहीं है। और फिर याद रखिएगा कि सत्संग के समान सुख नहीं है। आदत तो है, सत्संग के समान सुख नहीं है। यानी गरीबी के समान दुख नहीं है और सत्संग के समान सुख नहीं है। किस सुप्रसिद्ध कवि ने कहा सत्संग के समान कोई सुख नहीं है? तो तुलसीदास। किसने कहा? तुलसीदास ने कहा। चलो करे कि संत अन्वेष्टव्या यानी संतों को कहाँ ढूंढा जाना चाहिए। तो इस जिज्ञासा का समाधान पाठ में क्या बताया गया है? बताइए कि संतों को कहाँ ढूंढा जाना चाहिए। तो महापुरुषों को, संत कहने का मतलब महापुरुष है, तो महापुरुषों को या सज्जनों को कहाँ ढूंढा जाना चाहिए? तो फिर कहिएगा पुस्तकों में, क्योंकि वह पुस्तक में क्या होते हैं? तो वो छुपे होते हैं या फिर छिपे होते हैं। संत जो है वो पुस्तकों में छिपे होते हैं। चलिए चौथा क्वेश्चन है कि पुस्तकों में किस प्रकार के संत होते हैं। तो आपको बताएं कि संत दो प्रकार के होते हैं। संत दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं परिचित और दूसरा होता है अपरिचित। तो परिचित कहते हैं कि जो प्रमाणित होते हैं, अपरिचित होते हैं कि जो अप्रमाणित होते हैं अर्थात बिना परखे होते हैं। प्रमाणित कहना है मतलब परखे होते हैं। तो पुस्तकों में जो है ना वो परिचित यानी परखे होते हैं, प्रमाणित होते हैं। ठीक है। 5वां नंबर क्वेश्चन है कि मनुष्य के जन्म से उसके पीछे किसकी सेना लगी रहती है। तो अब देखो कि काम, क्रोध आदि विकारों की, वैसे ये दोनों हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन में तो दोनों नहीं है, लेकिन आप ध्यान रखिए कि शत्रुओं की सेना। ठीक है, यानी काम, क्रोध आदि विकारों की जो है वह सेना जो है ना वो पीछे लगी रहती है। चलिए करें कि काम, क्रोध आदि शत्रुओं से मुक्ति के लिए सबकी शरण कौन सा स्थान है। तो पुस्तकालय। अगर आप मतलब पीछे जो है काम, क्रोध शत्रुओं से जो है वो अगर आपको पीछा छोड़ना है तो उसके लिए सबसे स्थान क्या है? तो आपका पुस्तकालय है। सज्जनों की संगति यानी सत्संगति का सबसे उत्तम मार्ग क्या है? तो पुस्तकालय है। क्या है? पुस्तकालय है।
पुस्तकालय में यदि कोई ग्रंथ और रुचिकर लगे, मतलब पुस्तकालय में यदि कोई ग्रंथ और रुचिकर लगे तो पाठक के पास क्या विकल्प होता है? उसे फाड़ देना चाहिए, उसे वहीं छोड़ देना या बदल देना, उनकी शिकायत करना, उसे अनिवार्य रूप से पढ़ना। तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो या तो उसे छोड़ देना चाहिए या फिर उसे बदल देना चाहिए, ठीक है ना। ये ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। प्राचीन शास्त्रकारों ने प्रत्येक मनुष्य के जन्म लेते हैं कितने प्रकार के ऋण माने? तो आपको पता होगा कि 5 प्रकार के ऋण माने हैं। कितने? 5 प्रकार के। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऋषि ऋण को किस रूप में चुकाना कल्पित किया गया है? तो ऋषि ऋण को स्व अध्याय अर्थात स्व अध्ययन अर्थात स्व अध्याय के रूप में चुकाना जो है वह कल्पित किया गया है। चलिए अगला है कि ऋषि ऋण को चुकाने का श्रेष्ठ साधन क्या है? तो पुस्तकालय है। ऋषि ऋण को चुकाने का सर्वश्रेष्ठ साधन क्या है? तो पुस्तकालय है। पुस्तकालय किनका जन्म स्थल होता है? तो नए सिद्धांतों का। पुस्तकालय में जो है नए सिद्धांतों का जन्म स्थान होता है। प्रसिद्ध समाजवादी विचारक कार्ल मार्क्स ने कहाँ के पुस्तकालय में अध्ययन किया? तो लंदन के पुस्तकालय में उन्होंने अध्ययन किया था, ठीक है। कार्ल मार्क्स ने पुस्तकालय में ज्ञान का मंथन करके किस मत का प्रतिपादन किया? तो समाजवाद। कौन सा? समाजवाद। भारत के किस विश्वविद्यालय का पुस्तकालय प्राचीन काल में अत्यंत विशाल था? तो भारत में जो नालंदा विश्वविद्यालय था वह अत्यंत विशाल था, जो आज के हवाले हो गया। नालंदा के विशाल पुस्तकालय को किसने नष्ट किया? तो विनाशकारी आक्रमणकारी, जिनका नाम बख्तियार जो है वह खिलजी था। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। करें कि ग्रंथों की रक्षा में अनुयायियों का विशिष्ट योगदान, यानी किस अनुयायियों का? तो जैन अनुयायियों का जो विशिष्ट स्थान है। जैन गृहस्थों ने साधुओं यानी श्रमणों को क्या दान देना बहुत कल्याणकारी माना? तो पुस्तक दान देना, यानी वो पुस्तकों को दान देना जो काफी कल्याणकारी माना। पुस्तकालय किन 3 कालों के साहित्य का संकीर्ण है? तो भूत, वर्तमान, भविष्य। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तीनों, ठीक है ना, भूत, वर्तमान और भविष्य। 20 नंबर क्वेश्चन है कि निर्धनता के समान दुख और सत्संगति के समान सुख किसकी उक्ति यानी किसकी पंक्ति है? तो तुलसीदास की यह पंक्ति है। किसकी? तुलसीदास की। संत कैसे होते हैं? तो संत जो छिपे हुए होते हैं। कैसे होते हैं? छिपे हुए। संत कितने प्रकार के होते हैं? संत 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? अगर कुछ पूछेगा तो कहिएगा परिचित और अपरिचित। परिचित और अपरिचित, ठीक है ना, दोनों को ध्यान रखिएगा। अगला है कि ज्ञान सागर पाठ के अनुसार ज्ञान सागर का शब्द का अर्थ क्या है? तो फिर पुस्तकालय। क्या है? पुस्तकालय। संसार में निर्धनता के समान क्या नहीं है? तो निर्धनता के समान कोई दुख नहीं है और सत्संग के समान कोई सुख नहीं है। सत्संगति सम की जागति की नास्ति, यानी सत्संगति के साथ सत्संग के समान जो है वह क्या मतलब नहीं है? तो सुख नहीं है। क्या नहीं है? सुख नहीं है। ऋषि ऋण का अंत कैसे होना है? तो गरीब को भोजन कराने से, दान करने से, ऋषि प्रणीत ग्रंथों के स्व अध्याय से अर्थात खुद से पढ़ने से, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ग। ज्ञान सागर पाठ में किसका बहुविध महत्व वर्णित है? तो फिर आप कहिएगा पुस्तकालय का। किसका? पुस्तकालय का। देश विदेश से विद्वान जो है वह कहाँ आकर ज्ञान जो है प्राप्त करते थे? तो नालंदा विश्वविद्यालय से। संतों के मिलन तथा विभिन्न आध्यात्मिक ऋणों से मुक्त होने का उत्कृष्ट स्थान क्या है? तो फिर आप कहिएगा पुस्तकालय। ऑप्शन नंबर घ। अगला क्वेश्चन है कि कार्ल मार्क्स कौन थे? वैज्ञानिक, अर्थशास्त्री, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, समाजवादी चिंतक थे। कार्ल मार्क्स किस पुस्तकालय से ज्ञान राशि प्राप्त कर समाजवाद के सिद्धांत का निरूपण किया था? ध्यान रखिए, लंदन पुस्तकालय। ऑप्शन नंबर ग। कौन सा? लंदन पुस्तकालय। पुस्तकालय क्या प्रदर्शित करता है? तो पुस्तकालय जो है वह क्या प्रदर्शित करता है? तो ज्ञान सम्मेलन। क्या प्रदर्शित करता है? ज्ञान सम्मेलन। हमारे देश में ग्रंथों के संरक्षण में किसका विशिष्ट योगदान था? तो जैनियों का। किसका? जैनियों का, तो जैनों का। यहाँ पे क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, इसको देख लीजिएगा, हिंदी के साथ यहाँ पे सजा कर दे दिया गया। उसके बाद से दूसरा क्वेश्चन स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं।
फिर यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन है, देख सकते हैं बहुत आसान आसान क्वेश्चन है, जैसे कानी पंच ऋणाणी संति यानी कौन पांच, यहाँ पे हिंदी लिख दिया गया है कि पांच ऋण कौन कौन से, तो देव ऋण, ऋषि ऋण, पृथ्वी ऋण, मनुष्य ऋण और भूत ऋण, ये पांच ऋण है, ठीक है ना। ऐसे करके ये आपका चौथा क्वेश्चन है और फिर एक आपका पांचवा क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो ये आपका 14 चैप्टर जो आपका 11 तारीख को समाप्त हुआ, कल 12 तारीख है, तो प्रयास करेंगे कि 12 तारीख को जो आपका दो चैप्टर बचा है, तो एक सुबह में एक शाम में वीडियो डालकर ये आपका संस्कृत जो है वह किताब जो हम लोग पूरा कंप्लीट कर दे, ठीक है ना। तो मिलते हैं हम लोग कल के वीडियो में।